हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। अगर आप एप्पल एंथुसियास्ट है और इंडिया में रहते हो या आप इंडियन हो तो आपके लिए जो है आज के वीडियो में काफ़ी सारी मैं अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ, क्योंकि एप्पल ने बहुत जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और इंडिया के लिए इस न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। तो अगर आप एप्पल एंथुसियास्ट है तो ज़रूर आपको ये वाला वीडियो जो है वो पसंद आएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि एप्पल हैज़ बिकम द नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अभी तक ये टाइटल था सैमसंग के पास, लेकिन अब जो है ये टाइटल आ चुका है एप्पल के पास। लास्ट क्वार्टर के अंदर एप्पल के 90 मिलियन आईफोन सेल किए हैं एप्पल ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सैमसंग को इसने छोड़ दिया पीछे। पिछले क्वार्टर से इसने 22% ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया, ज़्यादा सेल हुए हैं और ओवरऑल जो पूरी दुनिया का स्मार्टफोन का मार्केट शेयर है उसमें एप्पल का मार्केट शेयर बढ़ के हो गया है मोर देन 23%, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि चाइना है, वहाँ पे भी आईफोन के सेल्स जो है 57% बढ़ गए हैं। लेकिन इन सब से इंडिया का और एप्पल का क्या लेना देना? वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। 2021 के फिस्कल क्वार्टर 1 के जो रिपोर्ट आती है उसकी रिपोर्ट आई है एप्पल की, और यहाँ पे जो रेवेन्यू एप्पल ने जनरेट किया है वो है 111 बिलियन डॉलर्स का। और ना सिर्फ ये 111 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू एप्पल ने निकाला है इतनी मुश्किल हालात में जहां पे मार्केट इतना टाइट है, बल्कि एक और अचीवमेंट किया है कि ओवरऑल पूरे दुनिया के अंदर एप्पल यूजर्स जो है दे हैव क्रॉस्ड द 1 बिलियन मार्क, यानी कि मोर देन 1 बिलियन एप्पल यूजर हो गए पूरी दुनिया में। ये सिर्फ आईफोन यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव एप्पल यूजर्स, जिसमें मैकबुक भी आता है, आईपैड भी आता है और आईफोन्स भी आते हैं। अब ये जो प्रॉफिट एप्पल ने इस बार किया है, 111 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जो जनरेट किया है, इसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से जो हॉलिडे क्वार्टर होता है, यानी कि 2020 का जो आखिरी क्वार्टर होता है जिसके अंदर इंडियन फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं और यूएस के फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर जो ग्रोथ एप्पल ने दिखाई है इंडिया के अंदर, दैट इज एस्टॉनिशिंग। 60% का ग्रोथ मिला है उस क्वार्टर के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 100% का ग्रोथ मिला है। इंडिया में एप्पल का 2% शेयर था अभी तक, जो कि बढ़ के हो गया है 4% का। इतने ज्यादा आईफोन्स इंडिया के अंदर एप्पल ने लास्ट क्वार्टर में बेचा है। इस चीज के ऊपर कमेंट करते हुए टिम कुक जो एप्पल के सीईओ है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो परफॉर्मेंस है एप्पल के सेल्स का, उससे वो बहुत ज्यादा खुश तो है, लेकिन उनको अभी पता है कि इंडिया का जो पोटेंशियल है, इतना बड़ा कंट्री है, इतने ज्यादा लोग हैं, उसको अभी तक उन्होंने अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं किया। तो उसके लिए बहुत सारे वो स्टेप्स लेने वाले हैं जिसके अंदर खुशखबरी छुपी है। ये जो इंडिया के अंदर एप्पल ने इतना जबरदस्त प्रॉफिट किया है, इसमें एप्पल का जो ऑनलाइन इंडिया स्टोर खोला है एप्पल ने, यानी कि apple.com/in, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत ज्यादा लोग एक्साइट हो गए और बहुत ज्यादा लोगों ने जो एप्पल के इंडिया ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग की। और इसी के साथ एप्पल केयर प्लस जो प्लान आता था फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वो भी अब एप्पल इंडिया के अंदर ऑफर करने लगा है। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि ना सिर्फ आईफोन्स का, बल्कि आईफोन्स, मैकबुक, आईपैड, एयरपॉड्स, होम पॉड मिनी वगैरह सभी चीजों का जो प्रोडक्शन है, एप्पल इज मूविंग आउट फ्रॉम चाइना। सारी चीजों का प्रोडक्शन चाइना से निकाल रहा है और लेके जा रहा है इंडिया और वियतनाम के अंदर। ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। इंडिया और वियतनाम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जो आईफोन का प्रोडक्शन होगा वो इंडिया उसका हब बनेगा, और जो बाकी चीजें हैं जैसे मैकबुक्स है, आईपैड है, इनका जो हब बनेगा वो वियतनाम बनेगा। यानी कि आईफोन्स का इंडिया में सस्ता होना जो है अब गारंटीड है। और इंडिया में जो आईफोन का प्रोडक्शन हो रहा है, आप ऑलरेडी जानते हैं, आईफोन SE2, आईफोन 11, आईफोन 10 ये सब इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। लेकिन आईफोन 12 जो है ये प्रोडक्शन के लिए तैयार बैठा है। मेड इन इंडिया आईफोन 12, ये न्यूज मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। मेड इन इंडिया आईफोन 12 की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी के साथ जो बाकी आईफोन्स है उसका भी मेड इन इंडिया वाला, यानी कि इंडियन प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो सकता है बहुत ही जल्दी। दोस्तों, आज है थर्सडे 28 जनवरी, लेकिन 27 जनवरी यानी कि कल के दिन वेडनेसडे को एप्पल ने यह भी अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्दी वो लोग 2021 के अंदर ही एप्पल के खुद के रिटेल स्टोर्स भी इंडिया के अंदर करने वाले हैं ओपन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुंबई में इंडिया का सबसे पहला एप्पल स्टोर जो है ओपन होना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, जो लॉकडाउन वगैरह लग गया, उसकी वजह से वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट एप्पल ने किया है, इतना सक्सेस उसको मिला है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में और वियतनाम में कर रहा है, उससे वो लोग भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गए हैं और बहुत ही जल्दी जो इंडिया का एप्पल स्टोर है वो भी लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है लोग। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़। ना सिर्फ आईफोन 12 बल्कि आगे आने वाले जो नए आईफोन्स है वो भी मेड इन इंडिया होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि चाइना से
एप्पल अपना प्रोडक्शन निकाल रहा है और इंडिया और वियतनाम में शिफ्ट कर रहा है और ख़ासतौर पे इंडिया को जो है वो आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग हब में करना चाह रहा है तब्दील। तो कैसी लगी आपको दोस्तों आज की वाली इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।